हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। कल पिछले क्लास में हमने परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। कल हमने खूब डिटेल से, खूब अच्छे से अणु जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स और परमाणु जिसको एटम्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में अध्ययन किया था। और उसमें हमने आपको बताया था, उसका हम एक बार फिर से एग्जाम्पल बता देते हैं, एक बार जस्ट फॉर रिकॉल, ठीक है। कि कल भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर जल के अणु यानी H2O को लिया था, ठीक है। तो जो H2O एक है, एक वो अपने आप में एक पूरा जब कंबाइन होकर बनता है, जब जुड़ के बनता है तो वो एक अणु कहलाता है। और एक अणु कुछ परमाणुओं से बनता है। अगर हम H2O का बात करें तो वो 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आज आपको पिछले क्लास का भी PDF साथ में ही मिल जाएगा, वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है बात आती है कि अब इससे आगे क्या। तो होता क्या है कि अभी तक तो जो ये बात है अणु परमाणु जिसके बारे में हमने आपको बताया, ये अभी अध्ययन इसका शुरू ही होगा। और इसके बारे में सबसे पहली बार दुनिया ने जाना डाल्टन साहब के मुंह से, ठीक है। किनके मुंह से? तो डाल्टन साहब थे, ठीक है। उन्होंने ही क्या बताया पूरी दुनिया को कि ऐसा कुछ परमाणु जैसा कुछ तो होता है। हालांकि अगर आपको जो पदार्थ करके हमने चैप्टर पढ़ाया था उसके फर्स्ट लेक्चर में ही हमने महर्षि कणाद के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इनका जो एटॉमिक थ्योरी है, इनकी जो परमाणु संरचना है, वो उन्हीं से इंस्पायर्ड है। उन्हीं जो इनका स्रोत है वो वही है। हालांकि हो सकती है एक लोकोक्ति भी हो, ठीक है, पर फिर भी आइए बात करते हैं इन्होंने ऐसा क्या बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ये परमाणु जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, मतलब ये जाहिर सी बात है आज इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर ये जिस समय ये बता रहे हैं उस समय बता रहे हैं, ठीक है। वो अविभाज्य है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो परमाणु है इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। ये सबसे छोटा से छोटा कण है, यानी एक अणु को अगर आप तोड़ेंगे तो वो परमाणु मिलेगा और उस परमाणु को फिर आप नहीं तोड़ पाएंगे, पहला बात। दूसरा बात क्या इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु हो, ऑक्सीजन का परमाणु हो, नाइट्रोजन का परमाणु हो, तो हाइड्रोजन का परमाणु जैसे जो होगा मान लीजिए इतना बड़ा, तो ऑक्सीजन का कुछ और इतना बड़ा हो जाए, या नाइट्रोजन का बात करें तो हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने बताया, तो इसमें एक और तथ्य छुपा हुआ जो मैं आपको बताया, तो वो ये कि एक ही परमाणु का, अगर आप एक ही तत्व के परमाणु का, फॉर एग्जाम्पल अब हाइड्रोजन का बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का जितना भी परमाणु होगा उसका साइज, उसका शेप, उसका रासायनिक गुण, उसका द्रव्यमान एक जैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का जितना भी परमाणु होगा, आप इंडिया में बात करें, रसिया में बात करें, USA में बात करें, धरती से ऊपर आसमान में जाके बात करें, ठीक है, जहां कहीं भी ऐसा कुछ भी चीज मिले जिसमें कि ऑक्सीजन वाले, कहीं मंगल ग्रह पे पानी मिलता है, तो उसमें भी जो H2O होगा वो जो ऑक्सीजन होगा उसका वही शेप, वही साइज, वही द्रव्यमान होगा जो यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा। उसी तरह जो नाइट्रोजन है उसका भी पूरी दुनिया में जहाँ मिलेगा एक जैसा ही मिलेगा, पर ये तीनों का आपस में एक जैसा नहीं होगा। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जैसा होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जैसा होगा, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन जैसा होगा। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। फिर क्या बताया इन्होंने कि जो परमाणु है ना सर, ठीक है, उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझे क्या मतलब? आपका मन करे आज कि आज ना हम जाते हैं परमाणु को घर पे बना लेंगे, या अगर कोई भी सामान है कि ये परमाणु से बना है तो उसको हम नष्ट कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये आपका कोई अंडा कढ़ी नहीं है कि मार्केट गए 2 अंडा लाए, फ्राई करके और बना के तैयार। या हो सकते हैं कि वेजिटेरियन वाले नाराज हो जाए, अरे अरे ये तो नॉन, तो मैं उसकी जगह पे पनीर, आप समझ लीजिए कि कोई पनीर नहीं रहा कि आप लाए और फाड़े और बना के इसको बना बैठे, ठीक है। तो ये परमाणु है, यानी परमाणु को एक आम इंसान क्या, कोई भी इंसान इसको नहीं बना सकता है
और ना ही इस दुनिया में जो परमाणु है उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये किन्होंने बताया? हमने नहीं बताया है। ये बात किन्होंने बताया? तो डाल्टन साहब ने बताया। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने दुनिया के सामने में कुछ तथ्य रखा, इसलिए आज जो है इनके बात के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारी बात गलत हो गई। जो पहला ही लाइन गलत हो गया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, अगर परमाणु अविभाज्य है तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? ठीक है ना, तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। पर आज भी इनके लिए हमारे दिलों में रिस्पेक्ट इसलिए है कि कोई तो आदमी था जिन्होंने पहली बार मैटर के अंदर, पदार्थ के अंदर ये जानने का कोशिश की कि बना किस चीज से है। ठीक है, अरे आप देखेंगे कि लोगों को कहाँ फुर्सत है दूसरे के घर में क्या चल रहा है ये झांकने का, और उस समय पे ये क्या देख रहे हैं कि दुनिया कैसे बना है। ये जो कोई भी सामान है, इसका जो सबसे छोटा कण है, ठीक है, वो किस चीज से बना है, अगर ये कोई बता रहा है तो क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? ठीक है, चलिए, तो ये बात किन्होंने बताया? डाल्टन ने पहली बार दुनिया में रखा। लोग बहुत खुश हुए और यहां से लोगों ने फिर शुरू कर दिया क्या? इसके बारे में जानना। ठीक है, हालांकि इसके बाद यही आप देखिएगा, ये जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि जो मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का आप ऐसे बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 है तो दिखिएगा दोनों एक जैसा दिख रहा होगा, और उसे छोटा है। ठीक है, और यही दोनों कंबाइन करके क्या बन जाता है? तो H2O बन जाता है। आप देखेंगे बार बार ये जो आपका H2O वाला एग्जाम्पल है खूब आएगा। कारण ये है कि क्योंकि हमारे लिए फ्रेंडली है ना सर। बिना जल का जीवन संभव है क्या? तो नहीं है। ठीक है, बचपन से जल से हमारा जुड़ाव रहता है और बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा अणु है, तो इसलिए बार बार हर एक किताब में आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी हमने एटॉमिक मास यूनिट नहीं पढ़ा है, तो हमको अगर आपको पता है तो पता है कि ऑक्सीजन का एक जो एटम है, यानी एक जो परमाणु है, उसका परमाणु भार 16 AMU होता है, और एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो यानी 2 यहाँ पे है तो 2 दोनों जोड़ के अगर आप H2O का एक अणु लेंगे तो उसका भार 16 मास यूनिट होता है, या AMU भी एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं आप, जो मर्जी वो होता है। ठीक है, पर इसको जब आगे हम जाहिर सी बात इसको भी पढ़ेंगे, पर आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आया होगा तो एकदम रिलैक्स रहना है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब है आगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अभी तक जो है ये अभी तक क्या हुआ है कि बस इन्होंने क्या बताया है कि एक एटम है, यानी एक परमाणु है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। पहली बार जो जे थॉमसन है, इन्होंने कुछ बोला और ऐसा बात बोला कि पूरा दुनिया सन्न रह गया। इन्होंने बोला, अरे सुनो, बोला क्या? बोला ये जो एटम है ना, ये जो परमाणु है ना, इसको तोड़ सकते हैं। बोला क्या मतलब तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं का मतलब क्या? बोला मतलब ये जो एटम है ये कुछ चीजों से मिलके बना है, वो हम आपको बता सकते हैं। बोला अच्छा फिर बता ही दो भाई। ठीक है, तो इन्होंने दिया एक जो, ठीक है, इन्होंने वाटरमेलन मॉडल यानी तारबूज मॉडल दिया। क्या है भाई तारबूज मॉडल? आइए जानते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बताया कि एटम ठीक वैसा ही है, एटम जो है अपना परमाणु जो है ठीक वैसा ही है जैसे कि अपना तारबूज यानी वाटरमेलन है। मतलब ये कि एक यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने बताया कि जैसे आप देखे होंगे कि एक वाटरमेलन में, एक तारबूज के अंदर 2 तरह का चीज होता है। एक ये लाल वाला भाग जिसको आप खाते हैं, ठीक है, दूसरा ये काला वाला भाग, ठीक है। तो इसी तरह जो एटम है ना, जो अणु है ना, ठीक है, उसमें भी 2 तरह का चीज होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक ऋण आयन और एक धन आयन, इसी से मिलके बना हुआ है। लोगों ने बोला रुको, बोला क्या रुको? बोला सुनो, जब हम वाटरमेलन खाते हैं, जब हम तारबूज को खाते हैं तो लाल वाला पार्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, लाल वाला पार्ट क्या है, ज़्यादा होता है, और जो काला वाला पार्ट है वो कम होता है। और तुम बता रहे हो कि जो लाल वाला पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव है, और जो काला वाला पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब एक बात बताओ
कि अगर कोई भी एटम ऐसा होता तो लाल वाला जो पार्ट हो तो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि हम मान लीजिए कोई भी एटम को छुएंगे तो मेरे हाथ में करंट लग जाएगा। बोला नहीं 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 नहीं, ये जो वाटरमेलन है ना, ये जो तरबूज है ना, अलग कैटेगरी का है। बोला अच्छा अच्छा, ये भी बता ही तो फिर कौन सा कैटेगरी है तुम्हारा। बोला देखो, ये एक ऐसा तरबूज है ना जिसका जितना लाल वाला है ना उतना ही क्या है, ये काला वाला जो बीज है उतना ही बराबर है, ठीक है। मान लीजिए कि 100 ग्राम क्या है लाल वाला पार्ट खाने वाले, तो 100 ग्राम ही उसमें जो काला वाला पार्ट है जो उसका बीज है। तो इसीलिए क्या है कि इसका संख्या नेगेटिव, पॉजिटिव वाले का संख्या और नेगेटिव वाले का संख्या बराबर है। इसीलिए जो एक एटम है, और देखिएगा मान लीजिए कि आपको हम 2 रुपया आपके पास आप प्रॉफिट में, फिर 2 रुपया लॉस में चले जाते हैं, तो ओवरऑल आपके पास क्या, कुछ नहीं, जीरो। वैसे ही किसी में 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है तो ओवरऑल क्या, जीरो, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये बोला कि स्पेशल कैटेगरी है जिसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है, इसीलिए ये जो है न्यूट्रल होता है। इसी चीज़ को फट से देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये जो दिया था इसको तारबूज मॉडल बोलते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। देखते हैं ना, जैसे कि आप गोलाकार, मतलब ये जो तरबूज है लाल कलर का, वो धन आवेशित होता है, और उसके बाद जो उसमें बीज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धंसा हुआ होता है, ठीक है। और जो ऋण आवेश और धन आवेश का परिमाण जो है वो समान होता है। इसलिए क्या होता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यही बात अभी हमने आपको समझाया कि जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, दोनों बराबर होगा, इसीलिए क्या होगा कि वो विद्युत रूप से उदासीन होगा। हालांकि लोग बोले कि है तुम्हारा ऐसा कैसा मॉडल है भाई जिसमें कि तारबूज में जो खाने वाला जितना पार्ट उतना ही तुम्हारा क्या हो गया, बीज, तुम्हारा तो कुछ अलग ही तारबूज बन गया। पर चलिए, फिर भी कोई तो था जो एटम के अंदर, परमाणु के अंदर के बारे में बताने का जुर्रत तो किया समाज को, किसी ने दुनिया को ये बताया तो सही। अब यहाँ से लोगों का एक जो ये बोलना चाहिए कि यहाँ से एक्सपेरिमेंट दुनिया में बहुत बढ़ गया और लोग जानने के लिए इच्छुक हो गए कि ऐसा क्या है जो उसके अंदर पे है, और पहली बार कोई इसको देखना चाहते थे, ठीक है। दिन बीता, साल बीता, बीतते बीतते एक आदमी आता है, उसका नाम होता है अर्नस्ट रदरफोर्ड, या रदरफोर्ड, आप याद रखिए, ई रदरफोर्ड कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया और उसको हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कोशिश होगा आप इसको एक बार में समझ जाएं, नहीं समझ पाएंगे एकदम पेशेंस के साथ इसको देखिए, फिर से इसी को रिवाइंड करके आप देखेंगे, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप एक बार में समझ जाएंगे, इतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐसा, जब साइंस से 11th में पढ़ते हैं उनको नहीं समझ में आता है, ठीक है। हमने पढ़ाया तो हमें पता है, ठीक है। पहले मैं जेईई नीट के बच्चों को पढ़ाता था, तो इसलिए हमें अच्छे से पता है कि क्या क्या किस किस से दौर से लोग गुजरते हैं। हालांकि इसमें से भी बहुत सारे बच्चे होंगे उनमें से, ठीक है। चलिए, ये क्या बोलता है इसमें, अरे, तो रदरफोर्ड साहब को एक चीज मिल जाता है, ठीक है, जिसको कि अल्फा कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अल्फा कण। और अल्फा कण का विशेषता यह है कि जो हीलियम है ना, हीलियम का एक जो एटम है, ठीक है, एक जो अणु है, हीलियम प्लस प्लस, ठीक है, हीलियम प्लस प्लस का एक जो अणु है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, दुनिया में सबको पता है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो कण है इसका उन्होंने उपयोग किया, और क्या किया इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप समझ गए तो खूब मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं हम इसको अब समझाने की कोशिश करें। तो आपको पता होगा कि अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण जो है वो किसी न किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल से निकलता है, ठीक है। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कलर चेंज कर लें क्या, कौन सा कलर ले लें इस बार हम ये कलर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जाता है, ठीक है। इससे क्या निकाला जाता है, तो जो आपका अल्फा कण को निकाला जाता है। अल्फा कण के बारे में आप पहले से आपको क्या पता है, तो ये है कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब समझिए कि सीधा कॉमन सेंस देखिएगा। मान लीजिए ये जगह है, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को भेजे और वहां जाके
ये जगह हम जो भेज रहे हैं किसको, पॉजिटिव को भेज रहे हैं। अगर तो ये नेगेटिव है तो क्या होगा, वहाँ पे जाके भाई साहब ये चिपक जाएंगे, इसके नज़दीक चले जाएंगे। अरे सिंपल समझो, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे यहाँ पे गया, ठीक है, ये पॉजिटिव गया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो इसके पास नहीं जाके कहीं और भगा देगा। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण होगा ना भाई, रिपल्सन होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो आकर्षण, अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो विकर्षण हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज उनके दिमाग में था, ठीक है। अब ये चीज वो ना किसी के अंदर से, ये क्योंकि उनको पता चल गया था कि अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा कुछ है, ठीक। अरे भी तुरंत तो अभी तरबूज वाला मॉडल से पढ़े, ठीक है। तो अब वो बोल रहे थे कि अगर ये पॉजिटिव वाला चीज़ हम अंदर देंगे, अगर वहाँ जाके कहीं तो उसके और चला जाएगा तो हम क्या मान लेंगे कि वो मतलब नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, और वही उससे दूर भाग जाएगा, मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इसी चीज़ को लेके वो बैठे थे, कभी लोहा में गुजार दे, कभी लकड़ी में गुजार दे, कभी जो मर्जी उसमें से गुजार दे, कभी घर में बैठे अपने भाई पे गुजार दे, भाई मारा भागो यहाँ से, ठीक है। चलिए ऐसे मजाक कर, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल सब्सटेंस, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसको ना कि हम सीट में, एक चादर में, एक चदरा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा चीज़ ऐसा चीज़ होता है वो सोना है। क्या है, गोल्ड, ठीक है, सोना है। सोना को आप जितना भी पतला, थीन से थीन, बहुत पतला से पतला चादर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि सुनो एक काम करते हैं ना, कि सोना का एक पतला सा चादर बनाते हैं और इससे तो ये पार कर ही जाएगा, क्योंकि अभी तक जिससे भी हम गुजारने की कोशिश किए हैं वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने भी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल नहीं, लेकिन मेला वगैरह से या कहीं दुकान से खरीद के आप देखे होंगे, वो लोग खरीदते हैं ना लेजर लाइट, और जहाँ तहाँ किसी न किसी के मुंह पे मारते रहते हैं, फिर मार खाए फिर भाग गए। तो चलिए वापस आते हैं, ठीक है, और जो समझना है वो समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब वो गुजारते हैं ना इस बीच से गुजारते हैं, और इसके चारों तरफ जो है एक ना स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं, ज़्यादा जानने का मतलब नहीं। इस पे जिंक सल्फाइड का कोट रहता है, इस पर जैसे पड़ता, जैसे ये यहाँ से कण गया ना, और इस पर जैसे पड़ेगा तो यहाँ पे जैसे चमक उठेगा, ऐसे यहाँ पे से चमकेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ आया था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ जाएगा तो चमकेगा। क्या होता है कि जैसे वो गुजारते हैं तो मैक्सिमम जो है ना, जो यहाँ से जो किरण जा रहा है एकदम सीधा गुजर जाता है। आप देख रहे होंगे मोटा सा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम क्या होता है, सीधा सीधा गुजर जाता है। अगर हम यहाँ पे दिखाएं, ये जो पर्पल वाला है, ये जो है, ठीक, तो मैक्सिमम जो है गुजर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाला चीज़ दिए और कहीं ना किधर भी नहीं गया, इसका मतलब क्या है, मतलब वो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो। देखिएगा बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, अगर आप दिमाग लगा के नहीं समझेंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये जो IIT JEE प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप नहीं होंगे इस फील्ड के तो आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो समझना पड़ेगा, तो पेशेंस से सुनिएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि पॉजिटिव रहता तो उससे दूर चला जाता, तो कहीं दूर भी नहीं गया। नेगेटिव होता उसके पास चला आता, पास भी नहीं आया, और चुपचाप जैसे गया ना चुपचाप निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का मैक्सिमम पार्ट, यानी परमाणु का मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। तो पहला बात तो यहीं से खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या देखने के लिए मिलता है कि ऐसे जा रहा था और यहां पे ऐसा कुछ लगा जिसकी ओर ना वो अट्रैक्ट हो गया, फिर ये बाहर निकल गया। ऐसे यहाँ पे कभी कुछ ऐसा मिला जिसकी ओर वो, जो उसके ओर खींचा चला गया और फिर बाहर निकल गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ था जिसके ओर वो खींचा चला गया, ठीक है, और वो बाहर निकल गया। एक बार फिर से बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है। हमने क्या बताया अभी तक कि मैक्सिमम पार्ट क्या था कि वहाँ से खींचा चला गया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इसके ओर अट्रैक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, ये हम जो दे रहे हैं ये क्या है, ये पॉजिटिव बल है। अगर उसके ओर चला गया इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, तो ये यहाँ भी ऐसे ही, इधर भी आप देखेंगे इधर से गया और इसके ओर चला गया, यहाँ पे कुछ था, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव है। तो अभी तक दो चीज़ क्लियर हो गया है कि कुछ बीच में कहीं कहीं हमको क्या मिला है, नेगेटिव मिला है, ठीक है, और मैक्सिमम पार्ट क्या है, तो खाली है, ठीक। अब आते हैं और क्या मिलता है उसको हम देखते हैं। देखिएगा जब वो सेंटर जो है ना, जब वो केंद्र के बगल से गुजरता है
तो वो क्या पाता है, एक सेकंड, हम ना यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, फिर तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। हाँ देखिएगा, इसको और थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब सेंटर के बगल से गुजरता है ना, तो इसके नज़दीक ना जाने के बनिस्पत ये इससे दूर भाग जाता है। आप देख रहे हैं ना, ऐसे इसको सीधा जाना था और ये किधर भाग गया, दूर भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, आप ही बताइए क्या है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और उसके नज़दीक ना जाके दूर भाग गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा से मतलब है ना कि ये भी वही है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, समझिएगा। तो इसके ऐसे यहाँ भी हुआ कि इसके यहाँ से गया और ये दूर भाग गया, इसके इस जगह से गया दूर भाग गया। इसका मतलब सीधा सीधा बात ये है कि यहाँ भी पॉजिटिव चीज ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या, विकर्षण, दूर भाग गया। अभी तक 2-3 चीज पढ़े। पहला, मैक्सिमम पार्ट एटम का खाली है क्योंकि सीधा सीधा निकल गया। सेंटर से दूर में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है इसीलिए उससे अट्रैक्ट हो गया, और सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए वहां से रिपेल हो रहा है, वहां से विकर्षित हो रहा है, ठीक है, वहां से विकर्षित हो रहा है। और कहीं कहीं किताब में 12,000 कहीं पे 20,000 मिलता है, तो 12,000 में से एक या 20,000 में से एक ऐसा भी हुआ, क्या हुआ कि जब वो सेंटर पे गया ना, वहां से वापस लौट के आ गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा क्या आपको, जहां से गया वहीं से क्या हो गया, वापस लौट के आ गया। तो आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होता तो क्या होता, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी था ना कि ये इधर से गया, ठीक है, और इसी को इधर हटा दिया, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं कर पाया। हुआ क्या कि ये वापस रिटर्न होके आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है ना बीच में, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके अलावा बीच में कुछ और भी है जो भारी जैसा है। क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव के अलावा बीच में एक और चीज है जो भारी जैसा है, इसीलिए इससे जब ये टकराया तो ये भाई साहब खुद ही वापस लौट के आ गए और इसको नहीं हटा पाया। बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ से एक नया चीज का डिस्कवरी हो रहा होगा। यहाँ जब नेगेटिव हम बोले थे आपको समझ आ गया होगा, अच्छा 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 सर, ये तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब सेंटर में हम बोले कि अरे यहाँ गया, इसे डिफ्लेक्ट होके दूर चला गया, तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। पर एक नया चीज मिला है जो कि एटम को भारी बनाता है, परमाणु को भारी बनाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं है इसी, और वो किसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो सपोर्ट कर रहा है एटम का जो ये जो, एक सेकंड इसको मिटा दे, ठीक है। क्या होता है इसमें, आहा, इसको ना मिटा दे देंगे नहीं तो आपको, अरे चलिए इसको हम बाद में कर लेंगे क्योंकि इस चीज़ का भी होना यहाँ पे ज़रूरत है हमको, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब ये रहा कि बीच में पॉजिटिव चार्ज को कोई सपोर्ट करने वाला भी है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए, तो यहीं से न्यूट्रॉन का खोज होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका भार होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारी होता है, ठीक है। चलिए आइए तब इसके बारे में क्यों ना जो चीज़ हुआ है उसके बारे में बात कर लिया जाए। यही चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जाता है, मैक्सिमम चीज़ बाहर निकल जाता है, इसमें से कुछ होता है जो जहाँ तहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो कभी 20,000 या कहीं कहीं किताबें 12,000 होता है, तो उसमें से एक ऐसा होता है जो रिटर्न होके वापस ही आ जाता है। चलिए, अब इस पे जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको हम पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रदरफोर्ड साहब बताए, ठीक है। आइए, तो उन्होंने क्या किया, तो सोने का एक पतली चादर लिया है भाई, ठीक है, एक से, हाँ, सोने का क्या किया, एक पतला चादर लिया, उस पर अल्फा कणों से आघात करवाया। ज्यादातर अल्फा कण क्या हुआ, तो ज्यादातर अल्फा कण क्या हुआ, सीधा निकल गया, सीधा पार होके निकल गया। इससे क्या स्पष्ट हो गया, इस पे स्पष्ट ये हुआ कि परमाणु के अंदर ज्यादातर स्थान खाली है। अगर आप एक रोड से गुजर रहे हैं और आपको कहीं भी दायां बायां नहीं मुड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या, रोड पे कोई नहीं, तो जैसा मर्जी सीधा सीधा निकल लिए। उसके बाद क्या है कि अगर परमाणु के परमाणु का जो बीच वाला भाग है वहां से क्या हुआ,
अपने दिशा से विचलित हो गया, क्योंकि हम जो भेज रहे हैं हमको पता है कि वो धन आवेश है, इसलिए क्योंकि उसमें विकर्षण हुआ मतलब वो भी कौन है, तो धन आवेश भी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो लगभग 12,000 में, हम बोले ना कहीं के 12,000 कहीं के 20,000 होता है। ठीक है, तो 12,000 में से एक अल्फा कण के साथ ऐसा हुआ कि वापस मुड़ गया, इससे एक नया चीज मिला कि जो परमाणु है ना उसके नाभिक में कुछ भारी द्रव्यमान वाला कण है। ठीक है ना, यही द्रव्यमान जो है वाला जो कण है बाद में न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो चीज है, ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, ये काला वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पार्ट। ठीक है, ये इसी को बाद में क्या कहा गया, तो इसको नाभिक कहा गया। क्या कहा गया इसको, तो नाभिक कहा गया। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, हालांकि ये डिफिकल्ट चीज है। ठीक है, अगर आपको नहीं आया ना समझ में, एक बार और देखना है, हम आपको पहले से ही बता दिए। ठीक है, एक बार और देखना है, अच्छे से समझेंगे, और आपको आ ही गया फिर तो क्या बात है, आगे बढ़ ही जाते। ठीक है, तो इसी मध्यवर्ती वाले भाग को क्या बोला जाता है, नाभिक बोला। हालांकि एग्जाम में तो आपसे कोई समझाने के लिए तो पूछेगा नहीं, ये जो सामने बात लिखा हुआ यही सब चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो नाभिक का खोज पूछ लेगा कौन किया, तो रदरफोर्ड ने किया, सीधा सी बात। और जो नेगेटिव चार्ज देखे थे, जो इलेक्ट्रॉन था वो जिस रास्ते पे घूमता है ना, जिस रास्ते पे, अरे वो जहाँ तहाँ ऐसे घूमते रहता है, जहाँ तहाँ घूमते रहता है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसका कोई अता पता नहीं। ठीक है, जैसे आवारागर्दी होता है ना करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही आवारागर्दी करते रहता है, प्रोटॉन के घर के बाहर चक्कर लगाता रहता है। ये देखिएगा, ये प्रोटॉन का घर है, पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो अब समझिएगा कि रदरफोर्ड ने क्या बताया, इनके अनुसार जो परमाणु क्या है, बहुत बड़ा बात बोल दिया इन्होंने कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु का विभाजन कर सकते हैं। इससे पहले डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि परमाणु का विभाजन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अभी जो अपने वाटरमेलन मॉडल देखा उसको और पुख्ता बना दिया ना, ये कि हाँ ये जो परमाणु है ये विभाजित हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक पथ पर चक्कर लगाता है, इसी पथ को क्या बोलते हैं, तो कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कक्षा बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसको कुछ और नहीं समझना। ठीक है, चलिए, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखना है। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, पर क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था तो समझाने में टाइम तो देना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर हम इसके आगे जब पढ़ेंगे तो अब जो है थोड़ा इजी बात ही है। ठीक है, हालांकि कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पर ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना भाई। अगर हम दिमाग ही ना लगाएं फिर तो कैसे पढ़ पाएंगे, और अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। ठीक है, तो साइंस को इतना जो टफ माना जाता है इतना है नहीं। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो खूब अच्छे समझेंगे और भरपूर मज़ा आएगा। तो थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। और इसको उम्मीद करेंगे कि आप इसको, आज आपको इसका नोट्स मिल जाएगा और इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे भी। ठीक है।